चलो एक बार फिर से हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 बायोलॉजी नियंत्रण और एवं समन्वय चैप्टर नंबर 5 में आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखो इससे पीछे हम लोग जो पढ़ा चुके हैं वो तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ा चुके हैं। तंत्रिका तंत्र क्या होता है ना। न्यूरॉन्स के बारे में हम लोग पढ़ा चुके हैं, कैसे सिग्नल आता है और कैसे सिग्नल जाता है ना। डेंड्राइन के द्वारा सिग्नल आ रहा था और एक्सॉन में जा रहा था, संग्रह हो रहा था, उसके बाद साइटोन में संग्रह हो रहा था और एक्सॉन के द्वारा क्या जा रहा था जी, वो आगे में बढ़ रहा था। फिर से सिनेप्टिक नोब जाके फिर क्या कर रहा था जी, उसमें से डेंड्राइन से जाके जुड़ जा रहा था। ऐसे करके आगे में अपना सिग्नल को वो प्रवाह कर रहा था, यानी भेज रहा था एक जगह से दूसरे जगहों पे। ठीक है, अब हम लोग शुरू करेंगे क्या जी, मानव मस्तिष्क। आज क्या शुरू करेंगे, मानव मस्तिष्क को। ये क्या है बताओ, ये मानव मस्तिष्क है ना। ये हमारा क्या है जी, मानव मस्तिष्क है। इसमें देखो, इसमें बहुत सारा मतलब गुण होता है। ठीक है, ये सब तुम जो देख रहे हो ना, ये सब क्या है, सब तंत्रिका तंत्र से ही मिलके बना हुआ है, सब न्यूरॉन से ही मिलके बना हुआ है, समझा। ये सब जो सब क्या है जी, नस है ना। एक इसमें इतना नस है कि इसका पता नहीं चलता है ना कि कहाँ पे ज्वाइंट है और कहाँ पे मतलब क्या है जी, अंत है इसका, कहाँ पे शुरुआत है और कहाँ पे अंत है और कहाँ पे ज्वाइंट है इसका, समझा। इसका ज्वाइंट का पता ही नहीं चलता है। ठीक, देखो इसमें जो है ब्रेन में जो ये अगला पार्ट होता है, इसमें देखो इसमें 3 पार्ट होता है, पहले बताते हैं 3 पार्ट। ये पहला पार्ट होता है बोला इधर, समझा। दूसरा पार्ट यहाँ पे होता है और तीसरा पार्ट ये होता है और यहाँ पे ब्रेन स्टेम होता है, समझा। ये सब मिला के क्रम में कितने पार्ट होते हैं जी, 3 पार्ट होते हैं। ठीक, समझा ना। हम तुमको हम बताए थे कि हमारा दिमाग जो है वो कितना बड़ा है जी, मतलब कितना एक में जीबी, कितना जीबी रैम है इसमें, 25 लाख लगभग, है ना, लगभग। और हल्का ज़्यादा कम हो सकता है, ठीक है, ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। सोचो 25 लाख रैम है इसमें, जीबी 25 लाख। हम लोग अगर 128 ले जाता दिखाते हैं कि 128 है ना, समझा। हम लोग अपने सर में, अपने बॉडी में कितने लाख जीबी वाला रैम को स्टोरेज को ले घूमते हैं, 25 लाख। अगर इसमें स्टोर करे तो कोई भी चीज़ें न भूलाएगा, है ना। और इसमें स्टोर करते कभी कभी हैंग करता है, कभी हैंग नहीं करता है। बेकार ना आ गई है, समझ में नहीं आ रहा है। 555 का मतलब नहीं समझ में आता है। 555 का मतलब 610 होता है। कल से पक्का बोल रहे हैं, कल से बढ़िया कर देंगे, समझी। भले होगा में तू रूसो चाहे रोवे लगो, समझी, बेताल कहीं के। चलो तो क्या है जी, मानव मस्तिष्क है। ठीक है, इसमें बहुत सारा क्या है जी, नस के यहाँ पर रहता है, बहुत सारा तंत्रिका तंत्र से ये मिलके बना होता है। चलो अब क्या है जी, हम लोग देखते हैं अब आगे क्या है कि मस्तिष्क एक कोमल यानी महत्वपूर्ण कोमल अंग है। देखो तन यहाँ पे कोमल अंग तुमको नहीं दिख रहा है, ये कोमल है ना जी। इसको जब दिखेगा ना एकदम मुलायम होता है, समझा। अगर देखना इस पे हल्का सा भी भार पड़ता है ना तो ये बहुत ही क्या उसको बोलेंगे, जब इसको पे हल्का सा भार अगर पड़ेगा या हल्का सा चोट लगता है, देखना कभी कभी पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है ना। या हल्का सा भार पड़ेगा तो चोट लग जाएगा दिमाग में, तो आदमी का क्या होता है जी, मृत्यु भी हो जाता है। ठीक, क्या चाहे कोमा में चला जाता है ना। तो ये बहुत सारा मतलब एक में गड़बड़ी, एक में थोड़ा सा चोट लगने के कारण बहुत सारा गड़बड़ी होता है। ठीक है, तो ये बहुत एकदम कोमल अंग है, एकदम कोमल अंग है, समझा, एकदम मुलायम अंग है। ठीक, देखो तंत्रिका तंत्र के द्वारा शरीर के क्रियाओं को नियंत्रण एवं समन्वय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है जी, मस्तिष्क निभाता है। मान लो कि हम लोग के शरीर से दिमाग हट जाए तब क्या होगा, चिंपांजी बन जाए, कोई नियंत्रण करने वाला रहेगा ही नहीं, है ना। दिमाग को खोल के निकाल लो, कुछ नहीं रहेगा, बॉडी ऐसे ही पड़ल है,
कोई इमोशन, कोई मतलब कंट्रोल बॉडी पे नहीं रहेगा, है ना, जिंदा भी नहीं रहेगा। मान लो कि बिना दिमाग के आदमी रहता तो कोई कंट्रोल नहीं रहता, कुछ भी एने एने, है ना, कुछ भी करते रहता, समझा, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल करने वाला कोई है ही नहीं। मान लो कि हम पूरे बच्चे को पूरा छूट दे दें, यहाँ से हम हट जाएं, कंट्रोल यहाँ से हट जाए, तो क्या करेगा बच्चा? सब लोग इन्ने उन्ने, कोई 6:10 में आया, कोई 6:20 में आया, कोई 6:50 में आएगा, है ना जी। जब आएगा जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। जैसे में कालीचरण का फर्क नहीं पड़ता है, तू कतनों भूखत रहा, हमारा उससे मतलब है न रहता है ना। तो ये माइंड अगर न रहे तो बहुत क्या होगा जी, दिक्कत होगा, है ना। खास करके लड़कियों का होगा, है ना, पहले से ही माइंड नहीं है और अंदर में भी नहीं रहेगा तो फिर बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। चलो अब ये देखो आगे कि मस्तिष्क खोपड़ी की मस्तिष्क गुहा, है ना। देखो याद रखना है, गुहा किसे कहते हैं? गुहा किसे कहते हैं बताओ? गुहा क्या होता है? याद रखना, शरीर में उजड़ के है ना, कि उजड़ के है। देखो जहां पर शरीर में, जहां पर खाली स्थान होता है उसे क्या कहते हैं जी? गुहा। समझा? तो याद रखना है, ये गुहा मतलब क्या जी? शरीर में जहाँ खाली स्थान रहेगा वो क्या बोलेंगे? गुहा बोलेंगे, ठीक है। देखो तो मस्तिष्क गुहा मतलब क्या? जहाँ पे मस्तिष्क रहता है वहाँ पे जो खाली स्थान है ना। देखो एगो कोई खाली स्थान है जहाँ पे मस्तिष्क को रखा गया है, उसी को क्या कहेंगे हम लोग? मस्तिष्क गुहा। उसको क्रेनियम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं जी? क्रेनियम। मान लो कोई डब्बा है ऐसे, ठीक है, इस डब्बा में हम क्या कर दिए हैं? मस्तिष्क को पूरा ऐसे करके रख दिए हैं, तो इस डब्बे को क्या बोलेंगे हम लोग? क्रेनियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? क्रेनियम। या इसको क्या बोलेंगे? एक और, ब्रेन बॉक्स। क्या बोलेंगे? ब्रेन बॉक्स। जहाँ पे क्या रहता है? दिमाग रहता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रेन बॉक्स। समझो क्या है? ब्रेन का एगो बक्सा रखा है ना। ब्रेन का एगो बक्सा है जिसको में हम लोग रखे हुए हैं दिमाग को, ठीक है। कैसे रखते हैं? धोती कुर्ता सब रखते हैं ना, है, या डॉक्यूमेंट सब रखते हैं, जैसे में बैग में रखे हुए हैं, है ना। तो ये सब क्या है? ये सब एक बॉक्स है। उसी प्रकार से दिमाग को भी रहने के लिए यहाँ पे क्या है जी? वो बॉक्स है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? ब्रेन बॉक्स कहते हैं या क्रेनियम कहते हैं। याद रहेगा ना कि स्कल के अंदर में वो बॉक्स होता है जहाँ पे दिमाग रहता है, उसे क्या कहते हैं? ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम या मस्तिष्क गुहा। दिस इज क्या? दिमाग, है ना। ये दिमाग में बहुत सारा पार्ट है जो हम आगे अभी देखेंगे। देखो उससे पहले हम लोग आगे चलते हैं क्या कि मस्तिष्क के चारों ओर तंतु। अब बताओ तंतु संयोजी ऊतक क्या होता है? संयोजी ऊतक पहले क्या होता है पहले बताओ। देखो संयोजी ऊतक वो है जो क्या करता है जी? शरीर में एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ता है, एक अंग को दूसरे अंग से क्या करता है? कनेक्ट करता है। देखो नाम में इसका कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव यानी कनेक्ट करता है एक दूसरे को, समझा। उसे संयोजी कहते हैं। संयोग यानी संयोग करना, एक दूसरे को जोड़ना, है ना। तो क्या कहलाता है वो जी? संयोजी ऊतक। तो याद रखना कि मस्तिष्क के चारों एक तंतु संयोजी ऊतक की एक झिल्ली से घिरा रहता है, जिसे क्या कहते हैं? मेनिंजेस, समझा। ये जो दिमागवा है ना, ये जो दिमाग है, ये दिमाग क्या रहता है जी? ये मान लो कि एक ऊपर में वो ऐसे वो आवरण रहता है। क्या रहता है क्या में जी? आवरण रहता है, समझा। जैसे में हड्डियां, पहले हड्डी हो गया, जैसे में यहाँ पर देखो ये है स्ट्रक्चर वा, देखो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे हड्डी है। ये पहले क्या है? हड्डी है ना। हड्डिया के बाद एगो यहाँ पर देखो लेयर दिख रहा होगा,
लेयर दिख रहा है, ये वाला लेयरवा एगो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक लेयर है, यही लेयरवा का क्या कहते हैं हम लोग जी? मेनिंजेस कहते हैं। मेनिंजेस, मेनिंजेस कहते हैं, समझा? यानी जो हड्डी होता है हम लोग के दिमाग में उसका अंदर में एगो झिल्ली रहता है, झिल्ली जैसा एगो रचना होता है, एक कवर होता है, समझा? वही झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं? मेनिंजेस कहते हैं। और मेनिंजेस से क्या ढका हुआ रहता है? दिमाग को ढका हुआ मतलब ढक देते हैं, समझा? कोई दिक्कत इसमें बताओ? अब उसके बाद देखो यहाँ पे ये क्या है ना कि मेनिंजेस से मतलब ढका होता है। देखो यहाँ पे ये दिमाग है, ये क्या है जी? ब्रेन है ना? ये ब्रेन है। एकर ऊपर में क्या है जी? ये वाला बोन है, ये वाला जो है स्कल बोन। स्कल बोन मतलब हड्डी है, क्या है जी? हड्डी है, समझा? अब एकर बाद में देखो यहाँ से एगो ये क्या है जी? एगो ऐसा एक मतलब लेयर है, समझा ना? इस लेयर में क्या होता है कि यहाँ पर देखो ये लेयर है, जैसे मैं यहाँ भी तुम देख सकता है कि ये वाला पूरा हड्डी है, इधर में है इतना, और ये वाला क्या है जी? इतना दूर, ये वाला इतना दूर क्या है? वो लेयर है, समझा? इसी ये वाला लेयर को क्या कहते हैं हम लोग? मेनिंजेस कहते हैं। मेनिंजेस, मेनिंजेस लेयर या झिल्ली बोलेंगे, झिल्ली, मेनिंजेस झिल्ली, ठीक है? तो ये मेनिंजेस झिल्ली जो रहता है ना, एक बहुत सारा पार्ट रहता है। जैसे में देखो यहाँ पहला है, पहला पार्ट रहेगा ना, उसे क्या बोलते हैं जी? का में ड्यूरामेटर, है ना? दूसरा जो होता है उसे क्या बोलते हैं जी? है क्या? आर्कोनॉइड, क्या बोलते हैं इसको? आर्कोनॉइड बोलते हैं। और तीसरा जो होता है क्या होता है? पियामेटर, है ना? ड्यूरामेटर, आर्कोनॉइड मेटर, और क्या होता है जी? पियामेटर, है ना? यहाँ भी देखो ड्यूरामेटर, आर्कोनॉइड, और क्या होता है जी? पियामेटर। तो सबसे बाहरी जो मेनिंजेस का सबसे बाहरी लेयर होता है ना, वो क्या कहलाता है? ड्यूरामेटर। अब बीच वाला जो होता है उसे क्या कहते हैं? आर्कोनॉइड मेटर, है ना? और सबसे लास्ट वाला जो होता है उसे क्या कहते हैं? पियामेटर, है ना? अब यहाँ पर फिर से देखो एक बार फिर से, ये जो पहला वाला हो गया उसे क्या कहते हैं जी? ड्यूरामेटर, है ना? दूसरा वाला हो गया उसे क्या कहते हैं? आर्कोनॉइड मेटर। और तीसरा वाला जो होता है उसे क्या कहते हैं जी? पियामेटर। और उसके बाद क्या रहता है? दिमाग रहता है, समझा? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? तो याद रहेगा ना कि ब्रेन जो होता है वो झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है। उस झिल्ली का नाम क्या है जी? मेनिंजेस। क्या नाम है? मेनिंजेस। उसमें 3 भाग होता है, ड्यूरामेटर, आर्कोनॉइड मेटर और पियामेटर, है ना? हाँ, ये पूरा मेनिंजेस है, मेनिंजेस का पार्ट है। कैसे? पूरा ये एनजेआर है, और एनजेआर का ये पार्ट है क्या? 9th 10th 8th ऐसे करके, समझा? अब उसके बाद यहाँ पर देखो, मेनिंजेस झिल्ली कोमल मस्तिष्क को बाहरी आघातों से बचाता है। मेनिंजेस झिल्ली का काम क्या होता है जी? जो दिमाग में मेनिंजेस जो आवरण होता है, जो झिल्ली होता है, उस झिल्ली का काम क्या होता है? उस झिल्ली का काम होता है कि जो हमारे मस्तिष्क में जो ब्रेन है, जो कोमल मस्तिष्क है, जो मेरुरज्जु है, उसको क्या करना होता है जी? बचाने का काम करना होता है, समझा? वो दबाव, प्रेशर, को चोट, इन सब से क्या करता है? बचाने का वो काम करता है। मेनिंजेस और मस्तिष्क के बीच वो क्या होता है जी? द्रव। देखो ये वाला क्या है? यहाँ पर एगो ये क्या है जी? मेनिंजेस लेयर है ये वाला यहाँ से, और यहाँ पे एगो यहाँ पर मस्तिष्क है, ये मस्तिष्क है। और एक बिचवा में वो क्या रहता है? वो द्रव भरा हुआ रहता है। क्या भरा रहता है जी? द्रव। इस द्रव को हम लोग क्या कहते हैं? सेरिब्रो स्पाइनल द्रव। याद रखना, मेनिंजेस और दिमाग के बीच में जो द्रव रहेगा उस द्रव को क्या कहेंगे? सेरिब्रो स्पाइनल द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं छोटू? क्या सेरिब्रो स्पाइनल द्रव कहाँ रहता है? मेनिंजेस के बीच में।
तुमसे पूछ दिया जाएगा कि बताओ सेरिब्रो स्पाइनल द्रव कहाँ का थी, किसके किसके बीच में रहता है, तो दिमाग और मेनिंजेस लेयर के चाहे मेनिंजेस झिल्ली के बीच में रहता है। समझा? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। और देखो ये क्यों रहता है, ये इसलिए रहता है कि वो जो दिमाग है वो दिमाग में फ्रिक्शन ना हो। समझा? भूख भाग करता है दिमाग ना, जब ब्लड चलता है तो भूख भाग करेगा, है ना। जैसे मैं तुम यहाँ पर देखेगा, एक सेकंड देखो, क्या देखो माथा जो दर्द करता है ना तो बहुत कारण से हो सकता है। पहला कारण अगर नॉर्मली अगर दर्द कर रहा है तो पहला तुमको पानी की कमी है, दूसरा है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना। ऑक्सीजन जहाँ पे कम पहुँचेगा वहाँ ब्लड क्या होगा, एनर्जी कम रहेगा। और ज़्यादा क्या होता है, जब ऑक्सीजन कम जाता है तो ग्लूकोज टूटता है तो क्या निकलता है, लैक्टिक अम्ल निकलता है, जिसके कारण क्या होता है, दर्द होता है। समझा? तो ऐसे करके यहाँ पे होता है। याद रखना कि सेरेब्रो स्पाइनल द्रव जो होता है वो मस्तिष्क को जो भी बाहरी आघात होते हैं उसको से सुरक्षा करता है। सही है ना? चलता है ना? अब कोई दिक्कत यहाँ पे बोलो तो याद रखेगा ना कि सेरिब्रो स्पाइनल द्रव क्या काम करता है जी, दिमाग को प्रोटेक्ट करता है, दिमाग को मदद करता है, सुरक्षा मतलब प्रदान करता है। ठीक है? और क्या कर ले जाता है जी, एकदम नमी नहीं होता कि आराम से, देखो कोई पौधा में अगर नमी रहता है तो पौधा अच्छा से मतलब जिंदा रहता है ना। उसी प्रकार ये जो सेरिब्रो स्पाइनल द्रव है वो दिमाग को नमी देता है, नमी प्रदान कर रहता है। फिर उसके बाद क्या करता है जी, वो प्रोटेक्ट करता है, मदद करता है उसको, कोई बाहरी आघात मतलब कोई भी दिक्कत हो उस दिक्कतों से उसको मदद करने का काम करता है। ठीक है? अब देखो यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन है, समझा? और इंफॉर्मेशन जो है ये तुम्हारे बुक में है। तो देखो तुम्हारे जो एनसीईआरटी वाला बुक है ना 10वां वाला, ओकरा में वजन नहीं दिया गया है। ठीक है? फिर उसके बाद जो है तुमको भारतीय भवन वाला है ना, उसमें वजन अलग दिया गया है, 1.5 दिया गया है केजी। लेकिन ओरिजिनल एनसीईआरटी के अनुसार यहाँ पे 13 से लेके इतना ग्राम तक होता है। चलो शुरू से पहले देखते हैं, उसके बाद इसमें बताएंगे हम। दिमाग ढाई ना लो है, पेपर वही चेक हो गया था, भेजते नंबर कम ला रहा था, 85 में 60 65 ला रहा था, कहाँ से देखो मनुष्य 62। मनुष्य का मस्तिष्क अन्य केसुरुको मतलब क्या होता है जी, वर्टिब्रेट, जगह में रीढ़ के हड्डी रहता है ना। अब बताओ बुलेट, क्या तुम वर्टिब्रेट हो कि इनवर्टिब्रेट हो? यू आर वर्टिब्रेट एनिमल्स। कैसे? कैसे तुम वर्टिब्रेट हो? बोलो कि मेरे में सर जी यहाँ पे क्या है, रीढ़ की हड्डी है, और जिसमें रीढ़ की हड्डी होता है वो क्या होता है, वर्टिब्रेट होता है। और इनवर्टिब्रेट क्या होता है, जगह में रीढ़ की हड्डी नहीं रहता है, जैसे में केचुआ, चींटी, है ना, ये सब होता है। ठीक है? चलो अब आगे देखते हैं। याद रखना तो या ये मनुष्य का मस्तिष्क या कोई अन्य है ना केसुरुकी यानी किसी जगह में रीढ़ की हड्डी रहता है वर्टिब्रेट एनिमल में की अपेक्षा ज़्यादा जटिल मतलब और विकसित रहता है। जितना भी गाय भैंस सब क्या है जी, सब तो शेर बाघ कुत्ता बिलाई सब क्या है, सब तो वर्टिब्रेटे है ना। उन सभी में हम लोगों का दिमाग जो है वो ज़्यादा विकसित है और ज़्यादा जटिल है। समझा? जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स है ना, है। लेकिन हम लोग जितना उसका दिमाग विकसित नहीं ना है, हम लोग भाषा का भी जनरेट कर लिए हैं। आज इतना बड़ा बड़ा टेक्नोलॉजी का मतलब उसको निर्माण कर लिए अपने दिमाग से न किए हैं कि कहीं अलग से किए हैं, है ना। यहाँ बिजली बिना सूर्य के प्रकाश के ही बिजली है, क्यों कर रहे हैं, सब दिमाग लगा है ना। तो क्या बताओ, गाय वाला और शेर वाला कुत्ता वाला वो सब दिमाग हम लोग के पास रहता तो इतना डेवलपमेंट हो पाता, नहीं हो पाता, है ना। तो हम लोग उन सभी जानवरों से क्या हैं जी, विकसित हैं, दिमाग हम लोग का डेवलप है। ठीक है, देखो हम लोग के दिमाग का औसतन जो
आयतन होता है वो आयतन कितना होता है जी? 650 ml, है ना? मिलीलीटर होता है क्या? हाँ, 1650 बोले हैं, 1650 बोले हैं, अच्छा सॉरी 1650, ठीक है। कितना होता है जी? 1650 होता है ना? तो याद रखना कितना होता है जी? 1650, ठीक है। फिर एक बार फिर से इसका यानी हमारे दिमाग का औसत आयतन कितना होता है जी? 1650 ml होता है। मानव मस्तिष्क का औसतन वजन कितना होता है जी? 1300 से लेके 1400 ग्राम होता है ना? मनुष्य के यानी पुरुषों में मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1400 ग्राम, और महिलाओं में कितना होता है जी? 1300 होता है, समझा? अब उसके बाद देखो बच्चों में मस्तिष्क का वजन कितना होता है जी? 350 से लेके 400 ग्राम तक के बीच में होता है बच्चा में जो जन्म लेता है वो। देखो मानव शरीर के वजन के 2% ही क्या होता है जी? कि मस्तिष्क का मतलब वजन होता है ना? हमारे शरीर में जितना वजन है उसके 2% ही क्या होता है जी? हम लोग का वजन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मस्तिष्क शरीर की कुल ऊर्जा का लगभग 20% क्या करता है जी? उपयोग करता है, ठीक। चलो अब इसको देखो बने समझाते हैं क्या। पहला क्या बोले कि मनुष्य का औसतन इतना होता है, महिलाओं में इतना, पुरुषों में इतना और महिलाओं में इतना। क्यों होता है? थोड़ा सा बॉडी वेट के कारण होता है, समझा? बॉडी वेट हम लोग का थोड़ा सा हैवी रहता है, ज़्यादा रहता है, और महिलाओं का क्या रहता है जी? हल्का सा कम रहता है, समझा? ये बॉडी वेट के कारण होता है, ना कि एकरा में कोई प्राकृतिक मतलब या बोल सकते हैं कि ना कि मतलब कोई अंतर मतलब किया गया है, समझा? बॉडी वेट जो होता है ना ये लोग कम होता है महिलाओं का, और पुरुषों का थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है वो काम में ज़्यादा वजन का दिमाग रहता है, समझा? और उसके बाद देखो, और उसके बाद जो है यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर कम दिमाग है तो महिलाओं में कम दिमाग काम करता है ना? दिमाग कम न काम नहीं करता, उसका दिमाग रहता है फास्ट, है ना? कोई भी दिमाग जो है ना 1350 का दिमाग, 1350 ग्राम का दिमाग है, चाहे 1400 ग्राम का दिमाग है, ओका में कोई अंतर नहीं है, वो दोनों बराबर ही काम करता है। यहाँ तक कि आज के जो लड़कियाँ हैं उन लोग का दिमाग ज़्यादा काम करता है हम लोग की अपेक्षा, क्योंकि ये लोग जो हैं वो अब ज़्यादा परिश्रम कर रही हैं हम लोग की अपेक्षा, समझा? तो और हम लोग क्या कर गए हैं? हम लोग एकदम सुस्त हो गए हैं कि हम ही तो सबसे महान है ना? पुरुष जो लोग जो है ज़्यादातर भारत में, पुरुष जो है ज़्यादातर भारत में एकदम सुस्त हो गया है। क्यों? क्योंकि वो लोग जानता है कि हमारा देश क्या है जी? पुरुष प्रधान देश है, समझा? और वो एकदम आराम से है, बिना चिंता के है, समझा ना? एकदम बेफिक्र, कोई कमाने का भी अथी नहीं, कोई मतलब पढ़ने का नहीं। लेकिन को देखो तो भर दिन टंडेली करते चलता है, समझा? सर मेरा पर लेकर बाइक हाय करते चलता है ना? फिर उन्हें जाएगा तो केक काटेगा 10 को लेकर, एकदम भीड़ लगा के एकदम आई एम द बॉस रहेगा, है ना? पैसा बगली में 1 रुपया रहे चाहे न रहे, गाड़ी में तेल रहेगा, हाय करेगा। तुम ही को खाली वो नहीं कर रहे हैं, सब जाकर देखो ना। सर मेरे पे चलोगे ना, जैसे में आ रहा है, क्या अब आएगा आएगा दशहरा आएगा, दशहरा में देखना कितना हाय करवाता है सब। ज़्यादातर जो है अब आएगा बहुत अथी, जैसे में 1 जनवरी के देख लेना, आने वाला जो 1 जनवरी है वो घड़ी सब हाय लेके चलता है। कोई के बर्थडे भी होता है तो पहुंच जाता है लेके वहाँ पे, एकदम राइडिंग करता है। 15 अगस्त के था ना, तो परसों देखे तो सब अथी झंडा लेके आप बुलेट पर आ गाड़ी पर सब लेके हाँ यहाँ वहाँ मार रहा है चक्कर, वहाँ से यहाँ तक कि चरा मोड़ तक है, वहाँ से लेकर वहाँ सदीसपुर तक, समझा? उतना स्पीड में चल रहा था। अगर खुदा ना खास्ते अगर वो हल्का सा मिस्टेक किया तो आराम से वो क्या कर जाएगा, चल जाएगा, समझा? हैबिट नहीं रहता है वो मिस्टेक नहीं होता है ना? मिस्टेक होने के लिए रहता है ना, तो बढ़िया हैवी वाला चला जाता है, समझा? ट्रेन के ड्राइवर ट्रेनिंग करके आता है, उसके बाद भी हादसा हो जाता है, होता है ना जी? क्योंकि वो लोग का हैबिट देखता है कितना रहता है। पहले माल गाड़ी को चलाना रहता है, उसके बाद में उसको पैसेंजर गाड़ी दिया जाता है।
लेकिन उसके बाद भी हादसा होता है ना, समझा। तो हादसा बस क्या होता है कि हल्का सा मतलब क्या उसको बोलते हैं, हम लोग का जो नेत्र है, हम लोग का जो इंद्रियां हैं, वो हल्का सा विचलित होगा और दुर्घटना घट जाएगा। बस अब वो होता ही है, समझा। और ऐसे ही देखना आजकल नौजवानों का ज़्यादा दुर्घटना हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोग जो हैं अपने इंद्रियों पे वश नहीं किए हुए हैं, है ना, इंद्रियों पे बस नहीं किए हुए हैं, और रास्ता में चलते हैं आगे और चलाते हैं 100 के स्पीड में, ताकते हैं उधर की, अरे ठीक है ना। बाकी समझ ही रहा है सर, समझा। चलो अब आगे देखते हैं। तब बच्चों में, हाँ वो समझ गया, तो सब लोग समझ गया कि क्या हम बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। बच्चों में मस्तिष्क का वजन कितना होता है जी? इतना के लगभग में होता है। कोई भी मनुष्य है उसके बॉडी के वेट के 2% ही वेट में क्या होता है जी? दिमाग में काम करता होगा क्या? बच्चा वाला दिमाग नहीं रहता है, नहीं दिखता है, एकदम छोटा रहता है। काम कैसे नहीं करता होगा? काम तो करेगा ही। कम है तो कम काम करेगा, और क्या करेगा, है ना। नहीं देखता है मम्मी थी, मैं पानी को मम बोलता है सर। पानी को क्या बोलता है? मम। तुम्हारा नाम लेगा, लेने के लिए जाएगा सोनू ना, तो बोलेगा सू, है ना। आधा बोलता है सर, कम बेचारा का रहता है। देखो, और हमारा दिमाग जो है, जितना हमारे शरीर में एनर्जी होता है, उसका 20% एनर्जी का अकेले वो क्या करता है जी? यूज कर लेता है, ठीक है। अब देखो, मस्तिष्क को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। ये हम 9th क्लास में थोड़ा सा हम हिंट दिए थे, पढ़ाए थे ना छोटू आदित्य। 9th क्लास में थोड़ा सा पढ़ाए थे ना कि मस्तिष्क को कितने भागों में बांटते हैं। मस्तिष्क को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला कौन है जी? अग्र मस्तिष्क। दूसरा क्या है, यहाँ पे हल्का सा अंदर में रहता है, मध्य मस्तिष्क, है ना। और तीसरा क्या रहता है जी यहाँ पर? हैंड यानी पश्च मस्तिष्क, समझा। यानी क्या होता है, 3 को याद रखना, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन, याद रहेगा ना। बोलो कोई दिक्कत है? यहाँ पर देखो, ये वाला जो जितना पार्ट होता है, ये सब इतना देखो, इतना ये सब क्या है जी? इस सब को बोला जाता है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन, समझा। और यहाँ पर देखो, ये वाला जो यहाँ पर रहता है ना इतना, ये वाला क्या है जी? ये मध्य मस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन, ठीक है। आइए देखो, ये वाला इतना ही सब लेके, ये सब इतना ही सब लेके, ये सब क्या हो जाता है जी? हाइंड ब्रेन। मतलब क्या? हाइंड ब्रेन का मतलब क्या? पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना? बताओ यहाँ पे कौन है जी? ये वाला जो है इतना पूरा सा है ना, यहाँ पे तुमको जो दिख रहा है ऐसे ही सब, ये सब क्या है? यहाँ पे छोड़ के थोड़ा सा ऐसे ही सब क्या है जी? फोर ब्रेन है, अग्र मस्तिष्क। फिर यहाँ पे अंदर में थोड़ा सा दम अंदर में देखो, यहाँ पे हल्का सा छोटा है, ये क्या है जी? एगो छोटा पार्ट है ना। ये क्या होता है? मिड ब्रेन होता है। आई बाकी जो तुमको दिख रहा है, तुम यहाँ पे सब टोब होते हैं, यहाँ पे हल्का हल्का उठल जैसन दिखता है ना, उठल जैसन यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे मार देगा तो यादाश्त खो जाएगा, समझा, और हो सकता है कि मृत्यु भी हो जाए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे तुम टोएगा तो यहाँ पे तुम्हें अथी है, तो ये सब क्या है जी? ये सब तुम्हारा हैंड ब्रेन है, समझा, यानी पश्च मस्तिष्क यानी तीसरा। हाँ, रिसेट मार देता है, समझा। यहाँ से देखो, हैंड ब्रेन जो होता है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, रीढ़ की हड्डी तक होता है, समझा। ये पूरा दम तुमको हम कल दिखाए थे उसमें, जैसे मैं यहाँ पे थंबनेल में देखो, यहाँ पर दिया है। अरे भाई, यहाँ पर देखो, ये है ना, ये है ना, यहाँ पर देखो, ये वाला जो है, यहाँ पे यहाँ जितना तुमको दिख रहा है ना, ये सब क्या है जी? ये सब हैंड ब्रेन है। ये क्या है बताओ? हाँ, ये सब जितना सब है तुमको दिख रहा है, ये सब हैंड ब्रेन में आता है, समझा ना।
चलो अब आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे कौन में थे जी। हाँ, तो अब समझ में आया ना कि मस्तिष्क कितने प्रकार के होते हैं जी? 3 प्रकार, अग्र ब्रेन और क्या मध्य और पश्च। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। 1 मिथाइल, यहाँ कहाँ 1 मिथाइल है? 4 ब्रेन है। चलो यहाँ पर देखो, अग्र मस्तिष्क, अग्र यानी अगला भाग देख रहे हैं, दिमाग का अगला भाग, मतलब कौन वाला? ये वाला के बारे में पूरा अभी पढ़ेंगे, समझा? और इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आगे में बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो देखो, यहाँ मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है जी? अग्र मस्तिष्क। तुमसे कोई पूछेगा कि बताओ, चाहे क्वेश्चन आ गया मैट्रिक बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में आ गया कि बताओ छोटू कि उसमें क्या बोलेंगे, दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन है? अग्र मस्तिष्क है ना, समझा? अब यहाँ पर देखो, अग्र मस्तिष्क को कितने भागों में बांटते हैं जी? 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन होता है? एक होता है प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम, एक होता है डाइनसेफेलोन। अगर न याद रखे तो डाइन सेफे ले लिया लोन, ठीक है, तो क्या हो गया? डाइनसेफेलोन, समझा? तो याद रखना क्या कि यहाँ पे अग्र मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, कौन जी? सेरिब्रम और डाइनसेफेलोन, समझी? सेरिब्रम और डाइनसेफेलोन, छोटे बोलते रहना, सेरिब्रम और क्या? डाइनसेफेलोन। डाइन हवा ना घर में? डाइन है ना तोर मम्मी डाइन है ना जी? नहीं है? सोनू के मम्मी डाइन है, पूछ लो। अब दोनों फरियाल हो, खाली में सोनू कहे हैं, ठीक है? ऐसे कहें तो हैं उसी को, लेकिन दोनों फरियाल हो अपन, है ना? उसके सामने कहेंगे इसको कहेंगे, तो तोरा सामने कहेंगे उसको कहे हैं, काम खत्म। का थोड़ी खुद ही डाइन है ना? महा 85 नहीं रख ले है, 5 को 6 गो, समझी? तो समझा? अब देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या जी? अग्र मस्तिष्क के बारे में, है ना? देखो, सेरिब्रम मस्तिष्क का शीर्ष पार्श्व और पश्च भागों से क्या रहता है जी? ढका हुआ रहता है, यानी एक बहुत बड़ा होता है। यहाँ से देखो, यहाँ से लेके एकदम यहाँ तक ही होता है, समझा? देखो, हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है और 2/3 भाग यही है, समझा? बाकी सब अलग है, लेकिन 2/3 भाग कौन है जी? यही है, ठीक है? कोई दिक्कत इसमें? अब चलो, यहाँ से थोड़ा सा तुमको समझने वाली बातें आती हैं और आप लोग यहाँ से थोड़ा समझिएगा। देखो क्या बोल रहा है ना कि सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा और सबसे विकसित भाग है, जो हमारे सोचने, समझने, सीखने, याद करने और स्वेच्छा से किए जाने वाले कार्यों को नियंत्रण करता है। जैसे में देखो, मस्तिष्क में जो सेरिब्रम होता है ना, पहले तो ये सबसे बड़ा भाग है और इसका काम क्या होता है जी? सोचने में, जो भी हम सोचते हैं या अभी जो बोल रहे हैं, तो बोलवाने में किसका कौन काम कर रहा है? सेरिब्रम काम कर रहा है ना? हम तुम्हारे बारे में कुछ सोच रहे हैं तो सोचने में कौन काम कर रहा है? सेरिब्रम काम कर रहा है। हम तुमसे नफरत कर रहे हैं, ये कौन काम करवा रहा है? सेरिब्रम, है ना? हम हम उसका कालीचरण बोले तो हमको हमारे दिमाग में आया वो काली है ना? तो हम क्या बोले? उसको सोचें और बोले, है ना? तो क्या हुआ? कौन काम किया? सेरिब्रम काम किया, है ना? अब बोलेंगे हम, सुनो पहले, अब बोलेंगे कि सोनू जो है, सोनू बहुत बड़का फैट है ना? तो क्या तो हम सोचे, है ना? बोलेंगे कि आदित्य इज कल आदित्य पता है क्या है? गो कल वो पेड़ लगाया है, 10 को लगाया है, बहुत अच्छा, गुड, है ना? बहुत अच्छा। पेड़वा पर हाउ करियठा लगाया था झंडा, है ना? बहुत अच्छा काम किया ये लड़का, पेड़ लगाया, है ना? तुम लोग भी चुड़ैलो काम करो, पेड़ उड़ लगाओ थोड़ा सा, समझी? क्या फुल लाइन पर लगाया था, उसको जाना तो पानी भी देना शाम के शाम कम से कम, हाँ,
अब कले तो लगेबे किया था, आ सकता है ना। हाँ देखो, तो जितना भी काम करवाने का काम करता है कौन करता है जी? सेरिब्रम करता है। सेरिब्रम अनुदैर्य खांच के द्वारा, ये देखो सेरिब्रम जो होता है वो दो भागों में बटा हो रहता है। एक जिसको क्या कहते हैं जी? प्रमस्तिष्क गोलार्ध यानी सेरिब्रल हेमिस्फेयर कहते हैं, है ना। याद रखना कि सेरिब्रम को दो भागों में बांटते हैं, समझा। आज जो सेरिब्रम को बांटते हैं दो भागों में, उसका क्या नाम है? सेरिब्रम हेमिस्फेयर, या हिंदी में बोले तो प्रमस्तिष्क गोला, क्या है? गोलाई, है ना। क्या है जी? प्रमस्तिष्क गोलाई। याद रखना सेरिब्रम हेमिस्फेयर काम खत्म, ठीक है, समझा। सेरिब्रम हेमिस्फेयर जो होता है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है दाहिना वाला, है ना, राइट हेमिस्फेयर, एक होता है लेफ्ट हेमिस्फेयर। ये देखो, ये वाला क्या हो गया? ऐसे खड़े रहेंगे ना जी, मान लो ऐसी नदी मगवा है, ऐसे है, देखो ऐसे, तो ये वाला क्या हो गया जी? ये वाला हो गया राइट, है ना, राइट। RIGHT, राइट हेमिस्फेयर, आई वाला कौन है जी? लेफ्ट हेमिस्फेयर, समझा। तो याद रखना हेमिस्फेयर एक में दो होता है, सेरिब्रम दो भागों में होता है, एकदम ऐसे ऐसे बटा हुआ रहता है ना। तो देखो यहाँ पे तुमको नहीं लग रहा है कि दिमाग दो भागों में बटा हुआ है, बट लग रहा है ना। तो ये वाला क्या कहते हैं? लेफ्ट हेमिस्फेयर यानी दायां गोलार्ध कहते हैं, सॉरी बायां गोलार्ध, है ना। और ये वाला क्या है? राइट हेमिस्फेयर यानी दायां गोलार्ध कहते हैं इसको, समझी। यानी इसको कितने भागों में बांटते हैं जी? दो भागों में, लेफ्ट वाला में और राइट हेमिस्फेयर, समझा। कोई दिक्कत है नहीं ना। अब चलो आगे देखते हैं। देखो ई एकरा बीच में, अब बताओ दोनों को जोड़ने के लिए कोई चीज रहना चाहिए ना जी, है ना। दोनों अलग अलग ना है, तो दोनों को जोड़ने के लिए चाहिए ना वो चीजें। तो दोनों को जोड़ने के लिए वो चीज होता है, एक पदार्थ होता है। उस पदार्थ का क्या नाम है जी? उस पदार्थ का क्या नाम है? बताओ यहाँ पे, बोलो। कार्पस कैलोसम, क्या है जी? कार्पस कैलोसम नामक एगो पदार्थ होता है, समझा। एगो उत्तक होता है, उस उत्तक का क्या नाम है? तंत्रिका उत्तक, समझा। दोनों गोलार्ध को जोड़ने के लिए एगो उत्तक होता है, वो उत्तक कौन होता है जी? तंत्रिका उत्तक। उस तंत्रिका उत्तक का क्या नाम है? कार्पस कैलोसम। क्या नाम है जी? कार्पस कैलोसम है ना। वो एक दूसरे को जोड़े हुए रहते हैं। तुमसे पूछ दिया जाएगा कि बताओ राइट हेमिस्फेयर और लेफ्ट हेमिस्फेयर को कौन जोड़ता है? तो कार्पस कैलोसम, है ना, वो दोनों जोड़ने का काम करता है। कार्पस कैलोसम है क्या? कार्पस कैलोसम क्या है? वो एक तंत्रिका उत्तक है जो दोनों गोलार्ध को जोड़ने का काम करता है, समझी। अब उसके बाद देखो यहाँ पे बायां गोलार्ध और दायां गोलार्ध के बारे में हम लोग अच्छा तरह से जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। यहाँ पर देखो शरीर के बायां गोलार्ध में क्या है जी? यह शरीर के दाएं हिस्से को क्या करता है जी? क्रियाओं को नियंत्रित करता है और आमतौर पर भाषा, गणित एवं तार्किक सोच यानी लॉजिकल थॉट, लॉजिकल थिंकिंग से जुड़ा हुआ रहता है, समझा। तुम गणित को सॉल्व करते हो ना, तो यही वाला पार्ट आता है बायां वाला, इधर वाला गोलार्ध, हई वाला, ये वाला काम करता है। जब गणित को सॉल्व करते रहते हो तो ये वाला काम करता है, समझा। जब भाषा जो बोलते हो या बोल रहे हैं हम, कौन काम कर रहा है भाई? ये बायां गोलार्ध काम कर रहा है, समझा। कोई तर्कित सोच, हम लॉजिकल सोच लाते हैं, है ना, लॉजिकल तर्क देते हैं, लॉजिकल थिंकिंग देते हैं, है ना, वो सब को सोचने का काम कौन करता है? लेफ्ट वाला यानी बायां वाला करता है, समझा। और उसके बाद देखो दायां गोलार्ध क्या करता है? शरीर के बाएं हिस्से की क्रिया को क्या करता है? जो नियंत्रित करता है। याद रखना ये वाला जो काम करता है, ये वाला का नियंत्रण करता है, इस पार्ट को नियंत्रण करता है।
और ये पार्ट जो होता है ई पार्ट का नियंत्रण करता है। समझा? दोनों क्या करता है, एक दूसरे को भिन्न रहता है, एक दूसरे के अपोजिट काम करता है। ठीक है, ये दिक्कत है। दायां गोलार्ध क्या करेगा जी, दायां वाला को बायां वाला को नियंत्रण करेगा, अब बायां वाला किसका करेगा, दायां वाला को करेगा नियंत्रण। समझ में आ रहा है ना, बोलो। तो दिक्कत है, ये रचनात्मक कला संगीत और दृश्य समझ से मतलब समझ से जुड़ा हुआ रहता है ना। जैसे में क्या होता है, तुम संगीत गाता है तो कौन डेवलप करेगा, राइट हेमिस्फेयर, है ना, राइट हेमिस्फेयर करेगा। याद रखना, जौन ज़्यादा संगीत कला अगर जानता है उसका दिमाग बहुत ज़्यादा विकसित होता है। समझा? क्योंकि ये राइट दिमाग क्या करता है, विकसित करता है। और राइट दिमाग एक बार विकसित कर जाता है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब लॉजिकल और में क्या बोलते हैं उसको में, अरे आईकॉन बोलते हैं, कुछ बोलते ना है, IQ लेवल। हाँ, IQ लेवल उसका हाई रहता है। समझा? मेरा हाई नहीं है IQ लेवल। ठीक है, समझा? तो यहाँ पर ठीक है ना, समझ में आया ना कि बायां वाला क्या करता है, दायां वाला क्या करता है। तुम अभी पढ़ रहा है, कौन काम कर रहा है। अब उसके बाद देखो फिर क्या है कि दायां गोलार्ध में अनेक अनियमित क्या रहता है जी, एगो रचना। अब तुमको यहाँ पर देखो, यहाँ पे तुमको दिमागवा में ऐसे उठा हुआ, ऐसे बैठा हुआ, ऐसे उठा हुआ, बैठा हुआ, उठा हुआ, बैठा हुआ तुमको दिखाई देगा, है ना। जैसे में हम बनाए थे दिमाग, एक बार बनाए थे थर्मोकोल से और क्या से ये क्या बोलते हैं, क्ले से बनाए थे हम दिमाग, और दिए थे तो ये सरकारी स्कूल में वो रखल है, अभी भी ऑफिसों में रखल है। देखिए है इतना वो है, लाल है ना, वो हम ही बनाए थे। समझी? वो दिमागवा में देखना तुमको ऐसा तुमको मिलेगा, ये वाला उठल है फिर धंसल है, तो उठल जो रहता है उसको क्या बोलते हैं जी, गाइरस कहते हैं। क्या कहते हैं जी, गाइरस। आज जो धंसा हुआ रहता है उसे क्या बोलते हैं, सल्कस कहते हैं। क्या कहते हैं, सल्कस। तो याद रखना, एकरा में भी उठा हुआ पार्ट रहता है, फिर धंसा हुआ, उठा हुआ, धंसा हुआ, उठा हुआ, धंसा हुआ रहता है ना। तो उठे हुए पार्ट को क्या कहते हैं जी, गाइरस, और धंसा हुए पार्ट को क्या कहते हैं, सल्कस कहते हैं। याद रहेगा ना कि ऐसे दिमाग में जो ऐसे ऐसे रहता है, उठा हुआ, धंसा हुआ, तो ये क्या है जी, गाइरस, और नीचे वाला क्या है, सल्कस है। समझ में आ रहा है, बोलो। तो दो गाइरस और एक के बीच में क्या होता है जी, सल्कस। देखो ये दो गो गाइरस है, एगो दूगो, एक बीच में ना सल्कस है ना। कोई दिक्कत इसमें? आदित्य इधर ध्यान दिया करो ज़्यादा। अब उसके बाद यहाँ पर आगे देखो क्या है कि गाइरस और सल्कस के कारण जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स यानी प्रमस्तिष्क वल्कुट के बाहरी क्षेत्र में क्या होता है जी, मतलब ज़्यादा हो जाता है। ये देखो, अब कोई पाइप है, तुम्हारे पास कोई पाइप है, और उसको पाइप को क्या कर दो, ऐसे ऐसे करके रख दो, ऐसे ऐसे करके रख दो। तब बड़ा पाइप को हम तनी को जगह में न कर लेंगे जी। जैसे में स्प्रिंग रहता है, स्प्रिंग, वो स्प्रिंगवा को अगर लंबड़ाएंगे तो क्या करेगा, वो ज़्यादा दूर तक जाएगा ना। और उसी को जैसे चपोट देते हैं तो क्या हो जाता है, वो भीरी आ जाता है, छोटे से जगह में रह जाता है ना। उसी प्रकार होता है ये दिमाग वाला में। समझा? ये ऐसे क्यों रहता है, सल्कस और गाइरस में क्यों बटा हुआ रहता है, क्योंकि एरिया कम, देखो एरिया मतलब दिमाग मतलब वो कम एरिया को घेरे, लेकिन उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हो जाए। ये वाला एरिया बढ़ न रहा है ऐसे ऐसे में। आइए वो बताओ, इसका एरिया ज़्यादा है कि इसका एरिया ज़्यादा है, सरफेस एरिया एकड़ ज़्यादा है कि एकड़ ज़्यादा है, नीचे वाला का ज़्यादा। अगर इसको लंबड़ाएंगे तो हो सकता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ही आ जाए, है ना। समझा? तो इसीलिए याद रखना, गाइरस और सल्कस के कारण क्या होता है, प्रमस्तिष्क वल्कुट का एरिया जो होता है वो बढ़ जाता है। समझी? वो पूरा एकदम बढ़ जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर देखो, कॉर्टेक्स सेरेब्रम का बाहरी मोटा धूसर आवरण होता है। यहाँ पे तुम देखो, ये जो दिमाग है ना, तो एक ऊपर में ये जो ऊपर वाला तुमको दिख रहा है, सब जो दिख रहा है, ये सब में क्या है जी, नहीं दिख रहा है,
अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो है ना ये जो गाइरस और ये सब जो है ना, ये क्या करता है जी, उसका बोलते हैं प्रमस्तिष्क बल्कुट यानी सेरिब्रम कॉर्टेक्स होता है, उसके एरिया को क्या कर देता है, पूरा ही बढ़ा देता है, समझा। अब पूरा एरिया बढ़ेगा तब क्या होगा जी, आगे देखो तब यहाँ पे क्या होगा जी, ये बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा, जिसके देखो फिर क्या बोले, हाँ धूसर, यानी धूसर आवरण से मतलब क्या, सेकेंड उल्टा हो गया, देखो कॉर्टेक्स सेरिब्रम का बाहरी मोटा धूसर होता है। बाहरी क्या होता है जी, मोटा धूसर। धूसर मतलब होता है ना कि एक मतलब एक पदार्थ का मतलब एक द्रव जैसा रहता है, उसका मतलब उसको उसका मतलब एक पदार्थ रहता है, समझा। वो पदार्थ क्या रहता है जो उसमें जो पदार्थ है ना, वो उसके एक आवरण होता है जिस पर अलग अलग क्या है निर्दिष्ट केंद्र होता है, जो उच्च मानसिकता। देखो ये क्या करता है, जो मोटा आवरण जो धूसर रहता है ना, ये क्या करता है यहाँ पर कि उसमें उसका जो है मानसिक लेवल, देखो उसका एरिया पहले बढ़ाएगा, और एरिया जैसे ही जिसका ज़्यादा रहेगा उसका मानसिक लेवल क्या रहेगा जी, ज़्यादा रहेगा, समझा। तो इतना याद रखना कि सेरिब्रम यानी कॉर्टेक्स सेरिब्रम के बाहरी जो रहता है ना, वो कैसा रहता है जी, मोटा एगो धूसर आवरण होता है कॉर्टेक्स में, समझा। फिर उसके बाद रहता है, याद रखना कि जितना हाई यानी जितना ज़्यादा गाइरस रहेगा और सल्कस रहेगा, जितना ज़्यादा मतलब ऊपर खावर रहेगा दिमाग में, उतना ही उसका दिमाग क्या करता है, विकसित रहता है। और दिमाग को विकसित करने का टाइम पीरियड जो है वो 18 ईयर है ना। 18 ईयर तक खूब प्रैक्टिस थी, मतलब अपने दिमाग को प्रैक्टिस करो, वो गाइरस क्या हो जाएगा, पूरा ऊपर नीचे होगा, और वो आदमी क्या होता है जी, वो पूरा मतलब उसका दिमाग डेवलप हो जाता है, समझा। फिर याद रखना कि यह जो होता है कॉर्टेक्स यानी सेरिब्रम जो होता है सोच, स्मृति और भाषा के लिए जिम्मेदार होता है। यह विभिन्न शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय कुशलता से करता है ना। ये जितना भी शारीरिक क्रिया जो होता है उसका नियंत्रण और समन्वय भी बहुत अच्छा से ये करने का काम करता है ना। सेरिब्रम मस्तिष्क का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। यह क्या है, बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। केंद्र नहीं, समझा। ये क्या है जी, बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसे कहते हैं हम लोग, सेरिब्रम को कहते हैं, है ना। यानी सेरिब्रम यानी हम लोग का जो सेरिब्रम है, ये बड़का जो पार्ट है, ये क्या है जी, ये बहुत मतलब ज्ञानी है, समझी। मानव में किसी बात को सोचने समझने के लिए शक्ति, स्मरण शक्ति, है ना, यानी कुछ सोचने, यानी कोई चीज़ भुला ले हम, और भुलाया हुआ चीज़ को अगर हम सोचना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, तो कौन सोचवाता है, सेरिब्रम ही सोचवाता है। तुम अब यहाँ पढ़ रहा है, कुछ सोच रहा है, वो कौन सोचवा रहा है तुमको, सेरिब्रम सोचवा रहा है, समझा। तो ये इसके बारे में तुमको एकदम जानकारी रखना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग है, यही सब काम करता है, इसके बिना कोई काम नहीं होगा। कुछ भी करो, है ना, किसी कार्य को करने के लिए प्रेरणा, घृणा, प्रेम, भय, यानी जितना भी हम लोग कोई प्रेम, देखो कोई किसी से प्रेम कर बैठता है, कोई किसी से क्या कर घृणा कर बैठता है ना, वो सब का निर्णय कौन लेता है, सेरिब्रम लेता है ना। कौन लेता है जी, सेरिब्रम लेता है। जैसे मैं कष्ट अनुभव, कष्ट का अनुभव, मान लो कि तुम यहाँ से जा रहा है, जैसे मैं चल रहा था वहाँ रोहतास पहाड़ पर चल रहा था, कष्ट हो रहा था ना, तो वो कष्ट को सहन कौन कर रहा था, वो अनुभव कौन कर रहा था, सेरिब्रम कर रहा था, समझी। चाहे तुमको अगर अभी भेज दो जाए कि जाओ 1 बीघा के सोहनी करके आओ खेत को, तो क्या होगा, तुम वहाँ थकानी महसूस करेगी, कष्ट होगा तुमको, है ना। तब वो उसको महसूस करने वाला कौन है जी, सेरिब्रम। अब तुमको शीशा पर चला दिया जाए तो गोड़ कट जाएगा, उस दर्द को महसूस कौन करेगा, सेरिब्रम, समझी। तुम जा रही है रोड पे, तुमको कुछ मिल गया खराब चीज बगल में, तो घृणा होता है उससे, है ना। तो उससे मतलब दुर्भाग्य भगाने का कौन काम करेगा, सेरिब्रम, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब यहाँ पर देखो, मान लो आदित्य कहीं जा रहा है ना, इसको बहुत अच्छा एगो चीज दिखा,
समझ लो GIRL है ना। इसको बहुत अच्छा देखो GIRL दिखा, मतलब दिखी, समझा। अभी देख कहा कि कितनी सुंदर है ना। तो अब सुनो उसके बाद, तो वो कौन सोचवा रहा है, कौन कह रहा है कि वो ऐसी है? सेरिब्रम, है ना जी। हाँ ए भाई गलत बात, हम ये सब सच में नहीं करते हैं, है ना। अब उसके बाद देखो, अनुभव जैसे मतलब नियंत्रण और समन्वय सेरिब्रम के द्वारा होता है। देखो यह मस्तिष्क के अन्य भागों के कार्यों पर नियंत्रण मतलब रखता है। देखो ये मस्तिष्क के और भी जो कार्य करता है, जैसे में और हो गया जो हैंड ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन हो गया, वो सब जो काम करता है उस सब पे भी नियंत्रण कौन रखने का काम करता है जी? सेरिब्रम करता है ना। जिस व्यक्ति में यह औसतन, देखो याद रखना, अभी बताए थे हम ना कि जेकरा में गाइडस ज्यादा उबर खाबर रहेगा एकरा में, है ना, ओकर क्या रहेगा जी? ओकरा में दिमाग ओकर ज्यादा डेवलप रहेगा। आ जेकर देखो ई गाइडस है, सल्कस है, तो जेकरा में गाइडस सल्कस ऐसे खाली रहेगा अतने परत में, कम ऊपर उबर खाबर है ना, ये कम विकसित होले है ना, गाइडस आ सल्कस है ना। तो ये कम विकसित रहेगा तो ये मंद व्यक्ति होगा, मंद बुद्धि होगा, मंद बुद्धि होगा। और जेकरा में ज्यादा रहता है वो क्या रहता है जी? वो इंटेलिजेंट रहता है। क्या रहता है जी? वो तेज रहता है ना। समझा? तो कोई दिक्कत इसमें? अब उसके बाद देखो यहाँ पे सेरिब्रम, जिसे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कहा जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं जी? दो मतलब गोलार्धों में बांटते हैं, समझा ना। प्रत्येक गोलार्ध में क्या होता है जी? अरे यार हम देखो अभी हम क्या बताए थे यहाँ पर कि दो भागों में बांटते हैं। बताए थे ना कि राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। अब वो लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर में 4 गो लोब रहता है। कै गो लोब रहता है जी? 4 गो लोब। एगो देखो कौन लोब है आगे वाला में? फ्रंटल लोब, यानी ललाट वाला लोब, है ना, ललाट वाला। फिर कौन है जी? पेरिएटल, है ना, पेरिएटल यानी पार्श्विका लोब। फिर क्या है जी? उसके बाद ऑसिपिटल लोब। क्या है जी? ऑसिपिटल लोब यानी पार्श्व कपाल लोब, है ना। और फिर क्या है जी? टेम्पोरल लोब यानी शंख लोब होता है। यानी एक में 4 गो लोब होता है। देखिए ना, 1 2 3 1 4 गो लोब है, समझी। तो सिर्फ ये भी बोल सकते हैं कॉर्टेक्स है ना। तो यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, जो गोलार्ध है, गोलार्ध बोलो चाहे सेरिब्रम बोलो, है ना। गोलार्ध तो थे, सेरिब्रम को है ना 2 मतलब भागों में बांटे थे, एगो राइट वाला एगो लेफ्ट वाला। तुम ऐसे ही बोल सकते हैं कि सेरिब्रम को 4 भागों में बांटते हैं। पहला कौन? फ्रंटल लोब, पेरिएटल लोब, ऑसिपिटल लोब और क्या है जी यहाँ पर? टेम्पोरल लोब, है ना। तो ऐसे करके तुम कह सकती है, समझी क्या? क्योंकि देखो इस सेरिब्रम में नहीं इसको 2 भागों में बांटा गया है, ये सब सेरिब्रम ही है ना, इसलिए इसको अब ऐसे भी बोल सकते हैं। अब देखो ये सब का काम क्या क्या होता है। फ्रंटल लोब जो होता है ना, यानी ललाट वाला जो होता है, ललाट जो होता है ये क्या करता है? निर्णय लेता है। मतलब निर्णय लेने में, जिसमें कोई चीज का निर्णय लेना है, वो निर्णय लेने में हमको ये फ्रंटल लोब में ही वहाँ पे काम होता है। वहीं से यहाँ पे हम लोग निर्णय ले पाते हैं। कोई योजना बना रहे हैं, है ना, या कुछ बोलना है, कोई व्यक्तित्व और स्वैच्छिक मांसपेशियों का कोई नियंत्रण हो, तो वो सब कौन करता है जी? फ्रंटल लोब ही करता है, समझा। पेरिएटल लोब में क्या होता है जी? तो याद रखना, अगर तुम कोई चीज निर्णय ले रहा है या कोई सोच रहा है, चाहे किसी को मारने का योजना बना रहा है ना, या किसी को पिटवाने का योजना बना रहा है, या तुम पढ़ने का योजना बना रहा है ना, या किसी पार्टी में कोई शामिल होने का योजना बनाता है, या किसी को मतलब कुछ भी मतलब करने का योजना बनाता है, या कोई आदमी कुछ भी करने का योजना बनाता है, तो कौन काम करता है जी? फ्रंटल लोब काम करता है ना। फिर उसके बाद देखो कोई जैसे में हमारे अंदर में बहुत सारे मांसपेशियां ऐसी हैं जो क्या करता है जी? जो अपने से काम करता है। जैसे में हार्ट है, तो ये क्या बताओ पहले?
ये हम लोग कंट्रोल में है, या बहुत सारा ऐसा मांसपेशियां है जो हम लोग कंट्रोल में है। अगर हम लोग कंट्रोल में रहता तो क्या होता, काम में नहीं हो पाता। हम लोग भुलक्कड़ आदमी हैं, है ना, तो सीधे क्या काम करता है, ओरिएंटल काम करता है, समझा। अब उसके बाद देखो पेरिएटल लोब, तो स्पर्श, मान लो किसी को तुम छू दिया, है ना, तो स्पर्श करने का महसूस कौन करता है, पेरिएटल, यानी यहाँ पे ये वाला ई वाला भाग जो होता है, जब किसी को स्पर्श करेगा तो ये काम करेगा तुम्हारा, समझा। कोई चीज को अगर निर्णय लेना होगा तो ये आगे वाला काम करेगा, अगर कोई स्पर्श करेगा तो ये वाला काम करेगा। तापमान कुछ होगा, यहाँ पर हीट बढ़ जाएगा, महसूस कौन करेगा, ये करेगा। कोई दबाव, दर्द, संवेदना, अगर ये सब होगा तब कौन काम करेगा जी, यही वाला काम करेगा, पेरिएटल लोब काम करेगा। समझ में आ रहा है, बोलो। अब टेम्पोरल लोब, है ना, तो सुनना, भाषा की समझ है और स्मृति, यानी तुम अगर कोई चीज़ कोई बोल रहा है या हम बोल रहे हैं, तुम सुन रहा है, तो सुनने का काम मतलब उसको ऑब्जर्व करने का काम कौन करता है जी, ये वाला भाग करता है, समझा। या भाषा का समझ, हम जो भाषा बोल रहे हैं वो तुम भाषा समझ रहा है, ये भाषा को समझने में मदद कौन कर रहा है, यही वाला भाग कर रहा है, समझा। और फिर ऑसिपिटल लोब है, यानी ये वाला, ठीक है, ये दृष्टि को मतलब ज़्यादा नियंत्रण करता है। जैसे मैं देखना, जब मोबाइल लेकर सूत के दिखेगा ना, तो आँखवा से धुंधला दिखने लगता है, दिखता है ना, हुआ है तुम लोग का साथ ऐसे, हम मेरे साथ हुआ है, समझा, या होता है, तुम या सबके साथ लगभग वैसा ही होता है, समझा। क्या, क्यों, क्योंकि जैसे ही सो के ऐसे देखेगा ना, तो ये इस पर दबाव रहता है, और जब दबाव रहेगा ना तो ब्लड का सर्कुलेशन कम रहेगा, समझा, जिसके कारण, और इधर से तुमको संवेदनाएं वहाँ से हो रही हैं, तो इसके कारण क्या होता है जी, वहाँ पे हल्का धुंधला दिखाई देने लगता है, समझा। इसीलिए कभी भी सोकर मोबाइल नहीं देखना चाहिए, भले हम देखते हैं, समझा, हम करते हैं, लेकिन तुम लोग मत करना, समझा। हम तुम लोग बताए कि हैं कि जो हमको छोड़ना रहता है, हम यहाँ बोलते हैं, वो हम छोड़ देते हैं, ठीक है। हाँ सर, बस ये लास्ट मेरा है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ है डायनसिफिलॉन, है ना, फोर ब्रेन खत्म कर दो कम से कम। अब यहाँ पर डायनसिफिलॉन क्या है जी, अग्र मस्तिष्क का ये दूसरा भाग है ना जी। अब देखो, यह कम या अधिक ताप को आभास, दर्द, रोने जैसी भी कोई मतलब प्रक्रियाओं को नियंत्रण करता है। डायनसिफिलॉन के यहाँ महत्व भाग है, समझा। अब बहुत सारा मतलब यहाँ भाग है, ज़्यादातर हम लोग को इसी दो के बारे में जानना है, इस सब के बारे में ज़्यादा नहीं जानना है, समझा। ये सब के बारे में कब जानेगा, 11वीं क्लास में। 11वीं क्लास में पूरा एकदम डिटेल से तुमको इसका दिमाग के बारे में पढ़ाया जाता है, समझा। क्या हो जाता है, थैलमस, हाइपोथैलमस, एपिथैलमस और क्या है जी, सबथैलमस। ये यहाँ पे तुम याद रखना, 4 गो होता है, यहाँ पे पार्ट होता है। एक में से ज़्यादातर हम लोगों को यही वाला ज़्यादा फेमस है, ज़्यादा ही वाला ये को बहुत कम सुनेगा नाम, है ना। फिर उसके बाद देखो, थैलमस का काम क्या होता है, तो थैलमस का काम होता है संवेदी जानकारी को संसाधित करने और मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों में भेजने का। यानी थैलमस का काम होता है कि कोई भी संवेदना हमारे पास सूचना आया, उसको ग्रहण करके सगरों डिस्ट्रीब्यूट करने का काम, है ना, कि देखो वहाँ वो हुआ है, वहाँ पे वो हुआ है, वहाँ पे देखो वो हुआ है ना, ऐसे काम को डिस्ट्रीब्यूट करने का होता है। हाइपोथैलमस, यह शरीर के तापमान, भूख, प्यास, नींद, हार्मोनल नियंत्रण को क्या करता है जी, मतलब ये महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रण करने का काम करता है। हाइपोथैलमस, नाम सुना होगा हाइपोथैलमस, है ना। हाइपोथैलमस, ये यहाँ से बहुत सारा हार्मोन भी निकलता है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत बहुत इफेक्टिव होता है, समझा। एपिथैलमस, यह नींद जगाने के, यानी नींद से जगने में, है ना, चक्र और जैविक लय को नियंत्रण करता है। याद रखना कि यह जो है ना, यहाँ पर एगो होता है वो ग्लैंड, जिसका नाम है पिनियल ग्लैंड। क्या नाम है जी, पिनियल ग्लैंड। यहाँ से एगो क्या निकलता है, हार्मोन निकलता है। जब आगे पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे पिनियल ग्लैंड के बारे में, समझा। पिनियल ग्लैंड होता है, वो पिनियल ग्लैंड से क्या निकलता है, एक हार्मोन निकलता है, और वो हार्मोन क्या करता है, हम लोग को सोने में मदद करता है। और ये पिनियल ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है वो कब निकलता है, वो अंधेरे में निकलता है। इसीलिए रात को क्या करना चाहिए जी, लाइट बंद करके सोना चाहिए या अंधेरे कमरे में सोना चाहिए, जिससे हम लोग को अच्छा से मतलब क्या हो सके, यहाँ से पिनियल ग्लैंड से
हार्मोन अच्छा ढेर स्रावित हो और हम लोग को नींद अच्छा आए, है ना, समझा। और जैसे लाइट रहता है ना, तो लाइट में पिनियल ग्लैंड से हार्मोन स्रावित नहीं होगा, जिसके कारण हम लोग को अच्छा नींद नहीं आएगा और माइंड में स्ट्रेस बना हुआ रहेगा, समझा। अब क्या जी, सब थैलेमस यह नियंत्रण का काम करता है, मोटर नियंत्रण, मतलब ले जाने और ले आने वाला जो रहता है ना सूचना को, उसको नियंत्रण करने में ये काम करता है, समझा। तो आज के लिए इतना ही, है ना। ये अग्र मस्तिष्क में ही हम लोग का आज क्या कर लिए, खत्म हो गया टाइम। अब हम लोग जो है मध्य मस्तिष्क में हम लोग चलेंगे, है ना, कल, और हैंड मस्तिष्क कल, है ना। आप लोग जानवे करते हैं कल भी आप लोग का क्लास खुला है ना। और कितने बजे से है, 7 बजे से है, समझे, 7:30 नहीं 7 बजे से है, ठीक है। तो आप लोग आइए, देखिए आज जन्माष्टमी के नाम पे, हाँ क्या, हाँ टेस्ट नहीं, पढ़ाई होगा खाली, है ना। आज जन्माष्टमी के नाम पे बहुत लोग क्या कर गए, छुट्टी मार दिए। आज हम तो टेस्ट लेवे करेंगे, कल नहीं लेंगे, समझा। परसों ना है, उसके बाद क्या दे रहे हैं पेपर अभी, है ना। चलो